अगर कभी आपने रात के सन्नाटे में बिना वजह आंखों से आंसू बहते महसूस किए, अगर कभी मन ने कहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता पर कुछ बहुत गहरा दर्द है, तो ये वीडियो आपके दिल की ही कहानी है। क्योंकि आज हम जानेंगे वो रहस्य जो हर आत्मा के भीतर छिपा है कि आखिर क्यों आत्मा रोती है। और वो रोना दर्द नहीं बल्कि ईश्वर की पुकार होती है। इस वीडियो को बनाते समय इतना भाव बहा है कि शब्द भी कई बार कांप गए। तो अगर आप इस प्रयास की कद्र करते हैं तो अभी नीचे कमेंट करें, थैंक्स यूनिवर्स। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक ही अगली ऐसी वीडियो की प्रेरणा बनता है। और हां, वीडियो के अंत में एक गहरा रहस्य छुपा है, तो पूरा ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिए। आत्मा का पहला दर्द, भूल जाना अपने घर को। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि उसे संसार ने छोड़ा, बल्कि यह है कि उसने स्वयं अपने ईश्वर को भुला दिया। हम सब इस संसार में जन्म लेते हैं, पर कोई याद नहीं रखता कि हम कहां से आए हैं। हमारा असली घर, वह शांति, वह दिव्य प्रकाश, सब कहीं पीछे छूट गया। जैसे कोई बच्चा भीड़ में अपनी मां का हाथ छोड़ दे, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग हो गई। वो हर रिश्ते में, हर वस्तु में उस मां को ढूंढती है, पर जब कहीं नहीं मिलती तो भीतर एक चुपचाप आंसू बहता है, आत्मा का मौन रुदन। कभी कभी आत्मा बोलती नहीं, बस मौन हो जाती है, लेकिन वो मौन भी पुकार होती है। योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन तुम्हारे भीतर मौन की गहराई में कंपन होता है, जान लो कि आत्मा भगवान से बात कर रही है। वो रोना बाहरी नहीं, अंतर का रुदन है, जो हमें बताता है कि हमने अपने आप को खो दिया है। एक शिष्य की कथा। योगानंद जी के पास एक बार एक शिष्य आया जिसकी आंखों में लगातार आंसू थे। वो बोला, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता, मैं खुश हूं, जीवन अच्छा चल रहा है, फिर भी ये आंसू क्यों रुकते नहीं। योगानंद जी ने कहा, बेटा, ये आंसू दुख के नहीं है, ये याद के हैं। तेरी आत्मा अपने असली घर को याद कर रही है। जब आत्मा अपने स्रोत को पुकारती है तो शरीर भी उसकी भाषा में बोलता है, आंसुओं के जरिए। आत्मा और परमात्मा का अनंत बंधन। हर आत्मा ईश्वर की चिंगारी है, और ये चिंगारी तब तक बेचैन रहती है जब तक वो अपने सूर्य से मिल नहीं जाती। हम रिश्तों में, सफलता में, धन में संतोष ढूंढते हैं, लेकिन वह तृप्ति सिर्फ ईश्वर में है, क्योंकि आत्मा का संबंध अनंत से है, और अनंत के बिना आत्मा अधूरी है। इसलिए जब आत्मा रोती है तो वो किसी दुख की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की याद में रोती है। जब आत्मा पुकारती है, ब्रह्मांड सुनता है। योगानंद जी कहते थे, जब कोई भक्त सच्चे मन से रोता है तो वो आंसू ईश्वर के हृदय तक पहुंचते हैं। जब आत्मा कहती है, हे प्रभु, मैं अब थक गई हूं, तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाने लगता है। कभी कोई व्यक्ति मिलता है जो उसका मार्गदर्शक बनता है, कभी कोई किताब हाथ लगती है, कभी कोई ध्यान का अनुभव, कोई सपना, कोई संकेत। ये सब वही उत्तर होते हैं जो ब्रह्मांड भेजता है। आत्मा का परिवर्तन। पहले आत्मा दुनियावी चीजों में उलझती है, फिर धीरे धीरे उसका मोह छूटने लगता है। वो महसूस करती है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं, और यही वह पल होता है जब वह भीतर मुड़ती है। वो पूछती है, कौन हूं मैं? और यह प्रश्न ही ध्यान का पहला द्वार है। जैसे ही आत्मा यह प्रश्न करती है, वो अपनी यात्रा शुरू कर देती है, बाहर से भीतर की ओर, संसार से परमात्मा की ओर। आत्मा का रोना ईश्वर की उपस्थिति का संकेत। बहुत लोग पूछते हैं, क्या भगवान सच में मेरी सुनते हैं? योगानंद जी का उत्तर था, अगर तुम्हारी आंखों से सच्चे आंसू निकले हैं तो समझो भगवान तुम्हारे पास ही है। वो रोना भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि आत्मा तभी रोती है जब उसे अपने प्रिय का आभास होता है। वो रोना प्रार्थना नहीं, प्रेम की भाषा है। वो आत्मा कह रही होती है, मुझे अब कोई वस्तु नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए। जब योगानंद जी रो पड़े। एक बार योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी से कहा, गुरुदेव,
जब मैं ध्यान में जाता हूं तो कभी कभी अचानक रोने लगता हूं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, वो तूफान नहीं, वो तेरा पुनर्जन्म है। अब तेरा हृदय खुल रहा है। जब आत्मा पहली बार भगवान को महसूस करती है तो वो आनंद से रो पड़ती है। आत्मा का रोना और भक्ति का उत्कर्ष। जब आत्मा का रोना शुरू होता है तो भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। वो भक्त अब भगवान से कुछ मांगता नहीं है, वो सिर्फ कहता है, मैं तेरा हूं। वो हर पल, हर सांस में परमात्मा की झलक ढूंढता है। वो फूल में भगवान देखता है, वो हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक देखता है। यही वो अवस्था है जहां भक्ति अद्वैत बन जाती है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। आत्मा का मौन संवाद। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो उसकी प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं होती, वो मौन में बात करती है। कभी एक दीपक जलाकर, कभी बस आंखें बंद कर सांसों के बीच ईश्वर को महसूस करती है। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम ध्यान में बैठते हो और कुछ न बोलकर सिर्फ रोते हो तो समझो ईश्वर सामने खड़े हैं। आत्मा और कर्म का मेल। हर आत्मा रोने से पहले बहुत कुछ झेलती है। वो संसार में घूमती है, वो कर्मों का बोझ उठाती है, वो गलतियों से सीखती है और जब थक जाती है तब रोती है। लेकिन वो रोना कमजोरी नहीं, समर्पण है। जब आत्मा समर्पण करती है तभी ईश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू मेरे पास आ। अब आत्मा की यात्रा शुरू होती है। वो रोने का क्षण ही उसके पुनर्जन्म का क्षण होता है। अब वो पुराना व्यक्ति नहीं रहती। अब वो संसार को वैसे नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। अब उसे हर जगह भगवान का संगीत सुनाई देने लगता है। कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी पक्षी के स्वर में, कभी किसी साधक की मौन में। उसे हर जगह वही दिव्य ध्वनि ओम सुनाई देती है। और इसी के साथ आत्मा की यात्रा नई दिशा पकड़ती है, जो उसे अनंत आनंद की ओर ले जाती है। जब आत्मा अपने प्रिय को पा लेती है, जब आत्मा अपनी सारी थकान, अपने सारे भ्रम और अपने सारे अहंकार को त्याग देती है, तो वह शुद्ध हो जाती है और उसी क्षण भगवान स्वयं उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। योगानंद जी कहते थे, भगवान को पाने के लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना, तुम्हें बस अपने भीतर की धूल हटानी है। वो धूल है अहंकार, वासना, भय और अज्ञान की। जब यह हट जाती है तो आत्मा अपने असली स्वरूप को देखती है। वो स्वरूप कैसा होता है, ना शब्दों में कहा जा सकता है, ना चित्रों में दिखाया जा सकता है। वो अनुभव ही उसका प्रमाण है। आत्मा और ईश्वर का मिलन। जब आत्मा भगवान से मिलती है तो कोई शोर नहीं होता, कोई आतिशबाजी नहीं होती, बस एक मौन प्रसन्नता पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। जैसे समुद्र में एक लहर फिर से लौटकर समुद्र में समा जाती है, वैसे ही आत्मा फिर से अपने सागर में विलीन हो जाती है। उस क्षण आत्मा रोती नहीं, वो हंसती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो कभी खोई ही नहीं थी। योगानंद जी का अनुभव। मैं ही वह हूं। एक बार गहरे ध्यान में योगानंद जी ने अनुभव किया, उनका शरीर, उनके चारों ओर की हवा, उनके गुरु, यहां तक कि पेड़ पौधे सब गायब हो गए, सिर्फ प्रकाश रह गया। वो बोले, मैंने देखा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं वही प्रकाश हूं जो सब में है। उस अनुभव के बाद योगानंद जी कई घंटे मौन बैठे रहे। शिष्य पूछते रहे, गुरुदेव क्या हुआ? उन्होंने बस इतना कहा, अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं बची, क्योंकि जो पाया है वही सब कुछ है। आत्मा का शांत आनंद। जब आत्मा भगवान में लीन होती है तो वो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। वो भीतर से आनंदित रहती है, स्वयं में पूर्ण। वो व्यक्ति फिर बाहर से चाहे कुछ भी झेले, गरीबी, आलोचना, अकेलापन, पर भीतर उसका हृदय खिलता रहता है, क्योंकि अब वह जानती है, मैं वो नहीं जो दुनिया कहती है, मैं वो हूं जो ईश्वर ने बनाया है। आत्मा की दृष्टि बदल जाती है। अब आत्मा दुनिया को वैसे नहीं देखती जैसे पहले देखती। पहले वह लोगों में दोष देखती थी, अब हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक देखती है। वो हर पीड़ा को प्रेम में बदल देती है, हर कठिनाई को तपस्या में। उसके लिए जीवन अब युद्ध नहीं,
एक साधना बन जाता है। योगानंद जी और उनका गुरु, एक दिव्य संवाद। एक बार योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से कहा, गुरुदेव, भगवान मुझे कब मिलेंगे? गुरु ने हंसकर कहा, जब तू पूछना बंद कर देगा। योगानंद जी बोले, मतलब? गुरु ने कहा, जब तू उसे पाने की कोशिश करना छोड़ देगा और बस हर पल प्रेम करने लगेगा, तभी वो खुद प्रकट होगा। भगवान प्रयास से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। आत्मा की रोशनी का प्रसार। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वो खुद ईश्वर का माध्यम बन जाती है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, बल्कि दूसरों के जीवन को प्रकाश देती है। वो दूसरों के दुख देखकर करुणा से भर जाती है। वो जो भी करती है उसमें भक्ति की सुगंध होती है। ऐसा व्यक्ति चलती फिरती प्रार्थना बन जाता है, आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा। पर योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को पाने के बाद भी आत्मा की परीक्षा खत्म नहीं होती। कभी कभी भगवान अपने प्रिय को परीक्षा में डालते हैं ताकि उसका प्रेम सिद्ध हो सके। वो देखते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे लिए, या उस आनंद के लिए जो मैं देता हूं? जो भक्त इस प्रश्न पर भी मौन मुस्कुराता है, वही सच्चा प्रेमी है। जब आत्मा सब कुछ छोड़ देती है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जिस दिन तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, उसी दिन भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे। जब आत्मा हर आसक्ति से मुक्त होती है तो वो हल्की हो जाती है, जैसे कोई पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो। अब वो किसी नाम, किसी स्थिति, किसी शरीर तक सीमित नहीं रहती। अब वो हर जगह है, हर आत्मा में, हर प्रेम में, हर श्वास में। आत्मा का आनंदमय रोना। अब उसका रोना भी बदल गया है। पहले जो आंसू वियोग के थे, अब वो मिलन के हैं। वो रोना अब दर्द नहीं, भक्ति का उत्सव है। जैसे कोई मां अपने खोए बच्चे को पाले, वैसे ही आत्मा अपने भगवान को पाकर रो पड़ती है। योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा भगवान से मिलती है तो उसकी हंसी और उसके आंसू एक हो जाते हैं। आत्मा की पुकार और संसार की भूमिका। जो आत्मा भगवान के लिए रोती है, वो संसार में भी एक मिशन लेकर आती है। वो दूसरों को वही मार्ग दिखाने के लिए लौटती है जो उसने खुद तय किया था। ऐसे लोग ही गुरु, साधक, संत बनते हैं। वो हमें यह याद दिलाने आते हैं कि हम भी वही चिंगारी हैं, हम भी उसी अनंत ज्योति के अंश हैं। आत्मा और प्रेम का अंतिम रूप। जब आत्मा भगवान को पा लेती है तो उसे किसी शब्द, पूजा या मंत्र की जरूरत नहीं रहती। उसका हर श्वास ओम बन जाता है। वो हर जीव को अपना मानती है। अब न कोई पराया, न कोई शत्रु, सब में वही परमात्मा। उस अवस्था को योगानंद जी ने कहा, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय चेतना, जहां प्रेम सीमाओं को पार कर देता है। आत्मा का अंतिम संदेश। आत्मा अब कहती है, मैं वही हूं जो तू है। मैं और तू अब अलग नहीं। मैं रोती क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं तू ही हूं। और यहीं पर आत्मा का रुदन समाप्त होता है। अब वो रोती नहीं, अब वो मुस्कुराती है। वो जानती है, हर धड़कन में भगवान है, हर आंसू में प्रेम है, हर जीवन में एक दिव्य उद्देश्य है। जीवन में इसका अर्थ। अब सवाल ये है, हम अपनी आत्मा की इस पुकार को कैसे सुने? योगानंद जी कहते हैं, 1. हर दिन कुछ पल मौन रहो। 2. ध्यान में अपने हृदय को सुनो। 3. आंखें बंद कर ईश्वर से कहो, मुझे अपनी याद दिलाओ। धीरे धीरे वो पुकार तुम्हारे भीतर से सुनाई देने लगेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई बहुत करीब है, कोई जो हमेशा से था, बस तुम भूल गए थे। वही भगवान है। गहरा रहस्य। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, अंत में एक रहस्य छुपा है। अब वो रहस्य सुनो। आत्मा इसलिए रोती है क्योंकि वो और भगवान दो नहीं है। वो इसलिए तड़पती है क्योंकि वो खुद ईश्वर की याद है। वो रोना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी जागृति है। जब भी तुम रो, उसे छिपाओ मत। वो तुम्हारी आत्मा का नमस्कार है अपने स्रोत को। हर आंसू एक मंत्र है, हर भाव एक प्रार्थना है, हर सांस एक अवसर है भगवान को महसूस करने का। अगर तुम्हें ये वीडियो दिल से छू गई तो ये सिर्फ शब्दों का असर नहीं,
ये तुम्हारी अपनी आत्मा की पुकार है। कमेंट करो, थैंक्स यूनिवर्स। अगर आत्मा में कुछ हलचल महसूस हुई, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो शायद एक क्षण ऐसा भी आएगा जब आपके भीतर भी वो आंसू उतरेंगे जो भगवान से मिलने की निशानी है। और तब आप जान जाओगे, आत्मा रोती नहीं, आत्मा याद करती है।